की पावन कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आपने बड़ी श्रद्धा से भगवान नाम की महिमा, साधन साध्य के विषय की चर्चा को, भगवान शिव के क्षेत्र प्रणव अक्षर उपदेश, ओंकार उपदेश आदि विषयों को बड़ी गंभीरता से सुना। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सदाचार पर चर्चा करेंगे और इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें भगवान के योग्य बनना पड़ता है, क्योंकि जैसा पात्र होगा वैसा ही उसमें सामान आएगा। पहले हम पात्र बने। क्या हम भगवान की प्राप्ति के पात्र हो गए हैं? क्या हम भगवान की कृपा के अधिकारी हैं? अधिकारी कब बनेंगे? जब हम अपने अंदर सदाचार लाएंगे। जब तक हम कहते रहें अच्छे बनो, शुभ कर्म करो और खुद अच्छे कर्म नहीं करें, खुद शुभ कर्म नहीं करें, तब तक उस बात को कहने का कोई लाभ नहीं है। आज की जो चर्चा है उसका प्रारंभ सदाचार से हो रहा है। वैसे तो इस कथा का जो मूल है वह सदाचार ही है, क्योंकि ये कथा संस्कार पाठशाला के तत्वाधान में हो रही है। मैंने यहां छोटे छोटे बच्चों को वेद मंत्र गाते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां गा रहे हैं, गाते हैं। प्रतिदिन जो सहस्त्रार्चन होता है उसमें बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुति यहां देते हैं। उनका वो भाव, मंत्र बोलते समय उनके चेहरे की चमक देखने योग्य होती है। तो इस कथा का जो मूल है संस्कार पाठशाला के वो बच्चे हैं और सदाचार है। भगवान सदाशिव की इस पावनमयी कथा में सदाचार की ही आज चर्चा है। सदाचार कहते किसे हैं? अगर कोई विचार करे कि जो अच्छी बात हो वो सदाचार है, नहीं। हर किसी को अपनी बात अच्छी लगती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हर आदमी को अपनी बात अच्छी लगती है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, वही सही है, और दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहे कि नहीं नहीं इससे हम सहमत नहीं हैं। तो सदाचार की वास्तविक परिभाषा है शास्त्र के अनुकूल आचरण को सदाचार कहते हैं। जैसा हमारा शास्त्र हमें आदेश करे उस आचरण को हम करें तो वही सदाचार है। हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को यापन करता है। कुछ लोग रात्रि में 2-2 बजे तक अपने ऑफिसों का काम करते हैं। वो सुबह जल्दी नहीं जग पाते, 10 बजे जगते हैं। लेकिन नहीं, हमारा जो शास्त्र है वो आदेश कर रहा है
ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना, प्रणव अक्षर और गायत्री का जप करना, न्यायोचित धर्मोपार्जन करना, ये क्या है? ये सदाचार है। हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें, उसके बाद प्रणव और गायत्री का जप करें, इसके साथ साथ न्यायोचित धर्मार्जन, धनार्जन, न्याय के हिसाब से जो उचित धन है उस धन का अर्जन करें। ध्यान रखिए, अगर कोई दूषित धन आ जाता है तो वो धन पीढ़ियों को खराब कर देता है। इसलिए धन अच्छा आए, अच्छे धन का ही आप उपार्जन करें। अच्छा, एक बात, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि नाठ का जो होता है वो गांठ वाले को भी ले जाता है। ये सुनिए कि नहीं सुनिए? जो खराब पैसा है, जो हमने परिश्रम से नहीं कमाया है, वो हमारे धन को भी लेकर के जाता है। इसलिए न्यायोचित धनार्जन परम आवश्यक है। किसी की बातों में मत आओ। लोग बातों में आकर के भी उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। महाराज जी की एक बात मुझे याद आ गई, बहुत पुरानी। गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे कथा में। एक दूध वाला था और दूध वाले की पत्नी, बेचारे ईमानदारी से काम करते थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो उनके पास 2 समय की रोटी के बाद कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन कोई महाज्ञानी आ गया और दूध वाले की ग्वालिन से बोला कि तेरे तो कर्म में ही लिखा है ऐसा। कि क्यों? कि तेरे में अकल तो बिल्कुल है ही ना है। कि क्यों? कि दुनिया दूध में पानी मिला रही है और तू बिल्कुल बढ़िया निपनिया दूध देती है, फिर तो बन गई पैसे वाली। तो बहन क्या करूं? एक काम कर, मौका देख के तू भी चौका लगा दिया कर। कैसे? कि मिला दिया कर थोड़ा बहुत, किसको पता चलता है। कि ठीक है। अब वो क्या करती, दूध जैसे ही ग्वाला दोह करके लाता, बाल्टी को अंदर ले जाती और उसमें थोड़ा सा जल मिला देती। अब दूध में जब जल गिरेगा तो दूध बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर उसका पैसा भी ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आया, उस पैसे को अलग रखती गई संभाल संभाल के। फिर अपने पति से बोली कि सुनो, तुमने तो आज तक वो कछु दिलवाया ना है, यहाँ रुई की मंडी में सुनार बहुत है, एक नथ बनवा लूं। अच्छा अच्छा, चलिए जा, नथ बनवा ले, कह दी उसने। और वो गई और वहीं से जा करके एक बढ़िया सी नथ बनवा लाई। अब नथ को पहन के बहुत खुश हुआ करे। जब भी कमरे में जाए तो शीशे की तरफ जरूर देखे, बहुत बढ़िया लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही है, चमक रही है। बहुत दिन बाद क्या हुआ कि सोमवती अमावस्या का महापर्व पड़ा। अब तो सोमवती वर्ष में 2-2 बार 3-3 बार आ जाती है। पांडवों के समय पांडव तरस तरस के चले गए, सोमवती नहीं आई। सोमवती का पर्व आया। सोमवती के पर्व पे बोली, क्योंकि मन में डर रही थी ना कि देखो दुनिया जा रही है गंगा जी नहाए भी, हम भी चलें।
तो वो ग्वाला देखने लगा कि जो कभी राम का नाम नहीं लेती थी आज गंगा जी की बात कर रही है। उसने कहा भाई मैं ही पुण्य के काम में टांग क्यों अड़ाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा और ये करने की कह रही है, तो इसे रोकना भी उचित नहीं है। तो कहा ठीक है कि तो एक काम करो कि एक तो पुरोहित जी को संग ले लो, एक भांजे को संग और ले लो। भांजे को और पुरोहित को गंगा स्नान कराने का विशेष महत्व होता है। पितरों को ले जाएं तब तो ले जाना आवश्यक है ही, लेकिन सामान्य रूप से भी जाएं तब भी इनको अगर साथ ले जाएं तो वो जो फल है गंगा स्नान का वो 4 गुना हो जाता है। तो ये गंगा स्नान के लिए गंगा जी के घाट पर पहुंच गए और गंगा जी के घाट पर पहुंच करके सर्वप्रथम उस ग्वालिन ने क्या किया, ग्वाले से कहा कि पुरोहित जी को स्नान तुम कराओ, भांजे को मैं कराऊं। खूब पीठ रगड़ रगड़ के भांजा नहलाया और खूब पंडित जी नहलाए। दोनों नहा करके बाहर आ गए। फिर उस ग्वालिन ने अपने पति को नहलाया और फिर वो भी बाहर आ गया। ग्वालिन बाद में गई सबसे। ग्वाला कह रहा ज्यादा गहरे मत जाए, कि नहीं नहीं डुबकी तो लग जाए, ऐसे इतने में तो जाऊंगी। जैसे ही थोड़ी आगे गई और कमर से थोड़ा सा ऊपर पानी हुआ, उसने जोर की डुबकी उसमें लगाई और जैसे ही जोर की डुबकी लगाई उसकी नथ का मोती चमका और दूर से एक मछली आई और मछली आके उसकी नाक को खा गई। नाक को खा गई तो बड़बड़ा के भाई बचाओ बचाओ मेरी नाक कट गई, नाक कट गई। नाक में से खून निकल रहा है। देखा कि नाक गई। पंडित जी वहीं देखा, पंडित जी क्या हुआ? तो पंडित जी ने पत्रा पलट के कहा कि देख भैया पानी का पैसा पानी में गया और इसकी नाक को ब्याज में ले गया। तो नाक क्या है, ब्याज में चली जाती है, इसलिए न्यायोचित जो धन है उसका ही उपार्जन करिए। मेहनत का जो धन है, मेहनत का जो पैसा है वो सदैव आपका कल्याण करेगा और बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के जो धन आएगा वो आपका नुकसान ही करेगा। इसलिए न्यायोचित धन का ही उपार्जन करें, ये सदाचार ने बताया। कम कमाओ लेकिन मेहनत से कमाओ। उसके बाद कहा कि माता पिता की और गुरु की सेवा करो। माता पिता की सेवा नहीं की तो मंदिर में कितने भी लोटे चढ़ा लेना, मंदिर में कितने भी घंटे चढ़ा लेना, उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखो, घर में जो माता पिता बैठे हैं वो साक्षात भगवान हैं। भगवान इस पृथ्वी पर नहीं आते, विशेष परिस्थितियों में आते हैं, लेकिन माता पिता घर घर में उसने दे दिए हैं कि इनकी सेवा करो और सेवा करके मेरी पूजा का फल पाओ। शास्त्र कहता है सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। सर्वतीर्थमयी माता, जिसकी जन्म देने वाली मां घर में है और अगर वो मां दुखी है आपके कर्मों से तो आप कितने भी तीर्थों पर जाना
उस तीर्थ का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। सर्वदेवमय पिता, कितना भी भगवान की सेवा कर लेना, अगर पिता आपके कर्मों से दुखी है तो उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। आज हम लोगों की भावनाएं ऐसी हीन हो गई हैं कि पत्नी के लिए और बच्चों के लिए हम बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध करा देते हैं, और घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनसे हम छुपाते हैं, चुराते हैं। उनके लिए व्यवस्था करने में कहते अरे अभी 6 महीने पहले तो साड़ी दिलवाई है, बहू चाहे रोज लावे है? लेकिन नहीं, सारे तीर्थ, सब देवताओं की पूजा का फल साक्षात माता पिता की सेवा में है। इसलिए माता पिता से कभी हृदय में बैर मत रखो, माता पिता से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। वृद्धावस्था में आपकी सेवा की बहुत आवश्यकता है उन्हें। एक पति पत्नी दोनों अंदर बात कर रहे थे कि बड़ी टीवी लाएंगे, क्या कब बरंडा में लगाएंगे उसे, और कब लाएंगे कि ये डोकरा एक बार तय कर जाए तो बड़ी टीवी लाएंगे बड़ी। बच्चे सुन रहे थे तो बच्चा फटाफट से भाग के गया, बोला बाबा कि हाँ बेटा, कि न तय करना तय। तो बाबा ने कहा तय। बच्चा खुश हुआ, अब तो टीवी आएगी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा नाम दिया, अरे बाबा न तय करना तय। बाबा ने कहा तय, बहुत बढ़िया, अब तो पक्की आएगी टीवी। बाबा ने इधर लौट गया, तो बता मेरी तय करने से टीवी कैसे आएगी? कि अभी अभी मम्मी और पापा दोनों बात कर रहे थे कि एक बार ये डोकरा तय कर जाए तो बड़ी टीवी लाएंगे, बरंडा में लगाएंगे। तो ध्यान रखो, तुम बुढ़ापे में तय करने की बात कर रहे हो, वो जवानी में तय कर देगा तुम्हारी। जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी कैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, वैसी करेगी वैसी भरेगी, वैसी करेगी वैसी भरेगी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने हो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दे
तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न जाए पूजती, चाहे न तीरथ जाए, हो चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करोगे वैसी करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसी करनी है उसका भरण हमको करना है, वैसा भरना ही पड़ेगा। इस सुंदर भजन के द्वारा ये बात स्पष्ट